जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। वीकेवीपीएस परिवार इस यूट्यूब चैनल पे आप श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में नित्य अवगाहन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम बृहद कथा यथारूप मूल पाठ श्रवण करते हैं। अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अष्टमो नवमस्कन्धः अध्यायः। श्रीशुकोवाच हरितो रोहितस्तुतश्चम्पस्तस्मादविनिर्मिता चम्पापुरी सुदेवो विजयो यस्य चात्मजो भरूकस्तत्सुतस्तस्माद्रकस्तस्यापि बाहुकः सौरभिर्हतभूराजा सभार्यो वनमाविशत्। वृद्धन्तं पञ्चतां प्राप्तं महिष्यनो वरिष्यते और्वेण जानतात्मानं प्रजावन्तं निवारितो आज्ञायास्यै सपीतृभिर्गरो दत्तोऽन्तसासः। सह तेनैव संज्ञातो सगराख्यो महायश। सगरश्चक्रवर्त्यासीत् सागरो यत्सुतैः यस्तान् जङ्गान् यवनान् चकान्ये वरवरान्। नावदीत गुरुवाक्येन चक्रे विकृतवेषेण मुण्डान् श्मश्रोर्धरान् कांस्यन् मुक्तकेशार्धमुण्डितान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रोहित का पुत्र था हरित, हरित से चंप हुआ, उसी से चंपापुरी बसाई थी, उसी ने चंपापुरी बसाई थी। सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ, विजय का भरुक, और भरुक का वृक, और वृक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया। तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई, तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने को उद्यत हुई। परंतु महर्षि और को यह मालूम था कि इसके गर्भ में इसके से गर्भ है, इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी सौतों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजन के साथ घर विष दे दिया। परंतु घरों पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष के लिए हुए ये एक बालक का जन्म हुआ। घर के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया। सगर बड़े यशस्वी राजा हुए। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था। सगर ने अपने गुरुदेव और की आज्ञा मानकर ताल, झंग, यवन, शक, है और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से कुछ के सिर मुड़वा दिए, कुछ की मूछ दाढ़ी रखवा दी, और कुछ की खुली बालों वाला बना दिया, तो कुछ की आधा मुड़वा दिया। अंतर्वास सह कांश्चेद बहिर्वास सोपरान सोस्वमेधेरजितः सर्ववेद सुरात्मकम्। गौरवोपदिष्ट योगेन हरिमात्मानमीश्वरं तस्योत्सृष्टं पशुं यज्ञेन जहारास्त्वं पुरन्दरं। सुमतियास्तनया तृप्ता पितुरादेशकारिणो हयमनुविहेशमाणास्ते समन्तान्मखनन्महीं। प्रागुदीज्यां दिसिंहयं ददृशो कपिलान्तिके शिवाजीयरशौरे आस्ते मेलितलोचनो। हन्यतां पापो इति षष्टिसहस्रिणो दायुधा अभिवययो रुन्मिमेष तदा मुनिः स्वशरीराग्निना तावन्महेन्द्र रथचेतस महोदव्यतिक्रमता भस्मसाद भवंशणात्। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की ही आज्ञा दी, पहनने की नहीं, और कुछ को केवल लंगोटी पहनने को ही कहा, ओढ़ने को नहीं। इसके बाद राजा सगर ने और ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवतामय आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञानुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली।
जब उन्हें कहीं घोड़ा ना मिला तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर उससे यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यह हमारे घोड़े को चुराने वाले चोर है, देखो तो सही इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी हैं, यह पापी है, इसको मार डालो मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी, इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। जिस तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीर में ही आग जल उठी, जिससे क्षण भर में ही वे शव के शव जलकर खाक हो गए। नषादो बाधो मुनिकोपवर्जिता नृपेन्द्र पुत्राय सत्वधामनि कथं तमोरोषमयं विभाव्यते जगद्भवित्रात्मनिखेरजो भुव यस्थिरता सांख्यमयी दृढ़े हनौर्यया मुमुक्षुस्तरते दुरत्ययं भवार्णवं मृत्युपथं विपश्चितं परात्मभूतस्य कथं पृथङ्मतिः। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी, इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। इस तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीर में ही आग जल उठी, जिससे क्षण भर में ही वे सबके सब जलकर खाक हो गए। परीक्षित, सगर के लगे कपिल मुनि के क्रोध में जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं है। वे तो शुद्ध सत्व गुण में गुण के परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता रहता है, उनमें भला क्रोध रूप तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती है। भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से संबंध होता है। यह संसार सागर एक मृत्युमय पथ है, इसके पार जाना अत्यंत कठिन है, परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी है, जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र के पार जा सकता है। यो समंजस इत्युक्त स केशेन्यनभात्मजो तस्य पुत्रो सुमान् नाम पितामहते रतो असमंजसो आत्मानं दर्शयन्य समंजसं जाति स्मर पुरा संगादि योगी योगाद् विचालितो आचरण गर्हितं लोके ज्ञातीनां कर्म विप्रियं सरयव्यां क्रीडतो बालान् प्रास्योद्युद्धे जयञ्जनम् एवं व्रतः परित्यक्तो पित्रास्नेहमपूयवे योगेश्वर्येण बालास्तान् दर्शयित्वा ततो येयो अयोध्यावासिनः सर्वे बालकान् पुनरागतान् दृष्ट्वा विस्मरे राजन्यया राजा चाप्यार्वतप्यतो अंशुमाशोदितो राज्ञाः तुरंगान्वेषणेयो पितृव्यख्यातानुपथं भस्मान्तिं दद्रसे अयम् तत्रासीनां मुनिं वीक्ष कपिलाख्य मधोक्षजम् अस्ते तत्समायितमना प्राञ्जलिं प्रणतो महान्। ये केवल परम ज्ञानी ही नहीं स्वयं परमात्मा है, उनमें भला यह शत्रु है, यह मित्र, इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे हो सकती है। सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशिनी, उसके गर्भ से उन्हें असमंजस नाम का पुत्र हुआ था। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान, वह अपने दादा सगर की आज्ञाओं के पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा रहता। असमंजस पहले जन्म में योगी थे, संग के कारण वे योग से विचलित हो रहे थे, परंतु अभी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था, इसलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिनसे भाई बंधु उन्हें प्रेम न कर सके, प्रिय न समझे। वे कभी कभी तो अत्यंत निंदित कर्म कर बैठते और अपनी को पागलता दिखलाते, यहाँ तक के खिलते हुए बच्चों को शरीरों में डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्विग्न कर दिया था। अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र स्नेह की तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग दिया। तदनंतर असमंजस ने अपने योग बल से उन 100 बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए हैं, तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ कि राजा सगर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़ों को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपनी चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर की भस्म के पास ही घोड़े को देखा। वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अंशुमान उवाच न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो न बोध्यते समाधि युक्तिभिः कुतो परे तस्य मनः शरीरधि विसर्ग सृष्टा वयम प्रकाशा भगवन्नापजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते।
देखने की बात तो अलग रही, वे समाधि करते करते एवं युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए, किंतु आज तक आपको समझ भी नहीं पाए। ये देह भाजा स्त्रिगुण प्रधाना गुणान् विपश्यन्ति तवा तमस्या यन्मायया मोहित चेतसस्ते विदुषु संस्तं न बहि प्रकाश त्वं त्वामहं ज्ञानघनं स्वभाव प्रध्वस्त माया गुणभेद मोह शनन्दनाद्यैर्मुनिभिर्विभाव्यं कथं विमूढ परिभावयामि प्रशांत माया गुणकर्म लिंगम नाम रूपम सदसद्विमुक्तं ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहं नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम्। हम लोग तो उनके मन शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, तो भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। संसार के शरीरधारी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण प्रधान है। वे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में केवल गुणमय पदार्थों विषयों को और सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे बहिर्मुख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को तो देखते ही हैं, पर अपने हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते। आप एक रस ज्ञान घन है सनंदन आदि मुनि, जो आत्मा रूपक के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव को और उसके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं। आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। माया के गुणों में ही भूला हुआ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिंतन करूं। माया उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में ही नहीं। न तो आपका नाम है और न तो रूप हो आप, न कार्य है और न तो कारण। आप सनातन आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने यह शरीर धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं। त्वन माया रचिते लोके वस्तु बुद्ध्या गृहादिशो भ्रमन्ति काम लोभेश्यार मोह विभ्रांत चेतसो अद्य न सर्वभूतात्मन काम कर्मेन्द्रियाशय मोह पाशो दृढ़ भगवंस्तव दर्शनात्। प्रभु यह संसार आपकी माया की करामात है। इसको सत्य समझकर काम लोभ ईर्षा और मोह से लोगों का चित्त शरीर तथा घर आदि में भटकने लगता है। लोग इसी के चक्कर में फंस जाते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा प्रभु, आज आपके दर्शन से मेरी मोह की वह दृढ़ फांसी कट गई है, जो कामना कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देती हैं। श्री शुकवाच इत्थं गीतानुभावस्तं भगवान कपिलो मुनि अंशुमन्तमुवाचेदमनुगृह्य दिया नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार गान किया, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा। श्री भगवान उवाच अश्वोऽयं नीयतां वत्स पितामह पशोस्तव इमे च पितरो दग्धा गंगाम्बोर्हन्ति नेतरत् तं परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हयमानयत् सगरस्तेन पशुना क्रतुशेषं समापयत् राज्यमंसोमतीन्यस्य निस्पृहो मुक्त बंधन और वोपदिष्ट मार्गेण लेभे गति मनुत्तमाम। श्री भगवान ने कहा, बेटा यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से ही होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़ा लेकर चले आए। सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और वे स्वयं विषयों से निष्प्रह एवं बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि और के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे शकरोपाख्याने अष्टमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण गलचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। रज रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। अगले अध्याय में हम भगीरथ चरित्र श्रवण करेंगे और किस प्रकार राजा भगीरथ ने माँ भागीरथी गंगा जी की अवतरण किया, इस पृथ्वी पर भूतल पर रस लेकर आए। यह कथा हम विस्तार पूर्वक अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की मूल कथा, मूल पाठ यथारूप लेकर चले हुए हैं।
मूल श्रवण कर रहे हैं, नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, यदि फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, और यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।